हेलो एवरीवन, मैं हूँ कृति कामली। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग। तो कल की क्लास में हमने सीखा था फोर टक्स ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग किस तरीके से करनी रहती है। तो आज की क्लास में हम बैक साइड का पार्ट की ड्राफ्टिंग कैसे करनी है वो सीखने वाले हैं। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, तो पूरी क्लास आप वहाँ से देख लो ताकि आप फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग सीख सको। और अभी हम ये वाली क्लास में बैक साइड के पार्ट की ड्राफ्टिंग कैसे करनी है वो देखने वाले हैं। तो अगर आपको स्टिचिंग भी सीखनी रहेगी तो स्टिचिंग की लिंक भी मैं आपको साथ में दे दूंगी, क्योंकि साइज़ के हिसाब से स्टिचिंग में कुछ भी चेंज नहीं रहेगा, सिर्फ ड्राफ्टिंग में चेंज रहता है। और अगर आपको नेक्स्ट ब्लाउज़ कौन सी चाहिए और कौन सी साइज़ की चाहिए ना, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। नहीं तो फिर हम लोग ऐसा भी स्टार्ट कर सकते हैं कि जैसे आपको कौन सी साइज़ की कौन सी ब्लाउज़ चाहिए वो पूरा कमेंट में ना आपका पूरा मेज़रमेंट डाल दो। तो जिसका पूरा मेज़रमेंट रहेगा ना, तो मैं उसी के ऊपर नेक्स्ट डे आपको वो क्लास मिल जाएगी। ओके, तो अगर आपको भी अपनी साइज़ की ड्राफ्टिंग चाहिए, कैसे करनी है वो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में आपका पूरा मेज़रमेंट दे सकते हो, तो मैं उस मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग आपको क्लास दे सकूँ। जैसे कटोरी ब्लाउज़ आपको सीखनी रहेगी तो कटोरी ब्लाउज़ का पूरा मेज़रमेंट मुझे भेज दो, फिर वो कमेंट को देख के मैं आपको नेक्स्ट डे क्लास दे दूँगी। ओके, ताकि आपको जो चाहिए वो भी मिल जाएगा और मेरी क्लास भी हो जाएगी। अभी हम बैक साइड के पार्ट की ड्राफ्टिंग कैसे करनी है अभी हम वो देखेंगे। अब जो भी हम मेजरमेंट यूज करने वाले हैं ना, वो हम इस मेजरमेंट से ड्राफ्टिंग करेंगे। मेजरमेंट क्लियर दिख रहा है? तो ये हमारा मेजरमेंट रहेगा। ओके, अब यहाँ पे मैंने पैटर्न पेपर ले लिया है। जितना भी हमारा फुल शोल्डर है उसका हमें हाफ कर देना है। अभी हमारा फुल शोल्डर कितने इंच का है? तो 14 हाफ का हमारा फुल शोल्डर है ना, तो उसका मैं हाफ कर दूंगी। 14 हाफ का हम हाफ करेंगे तो कितना आएगा? 7.25 इंच। तो फोल्ड साइड से मैं 7.25 इंच पे एक मार्क कर दूंगी। यहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे। 1 इंच डाउन जाना सब साइज़ के लिए फिक्स रहेगा। और यहाँ से हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। 2.5 इंच पे मार्क करना भी सब साइज़ के लिए फिक्स रहेगा। दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हम यहाँ पे चेस्ट लाइन बनाएंगे। चेस्ट लाइन कैसे बनेगी? तो हमारी चेस्ट कितने इंच की है? 36 इंच की हमारी चेस्ट है ना, तो उसके लिए हम फॉर्मूला देखेंगे। तो मैं आपको फॉर्मूले का चार्ट दे देती हूँ, वो आपको कम्युनिटी में भी मिल जाएगा, बट मैं आपको फोटो भी दे देती हूँ। तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला देखेंगे। जैसे हमारी चेस्ट कितने इंच की है? तो 36 की हमारी चेस्ट है ना, तो वो हमारी थर्ड नंबर में आएगा। तो चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हम हाफ इंच करेंगे, उसको हम कैलसी में करेंगे। तो चेस्ट हमारी कितनी इंच की है? चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच, तो 6.5 इंच आएगा। तो यहाँ से हमने जो 1 इंच डाउन गए हैं ना, यहाँ से इंची टेप को स्ट्रेट रख देना है। और 6.5 इंच हमारा जहाँ पे आएगा वहाँ पर हम एक मार्क कर देंगे। उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें यहाँ पे जितनी भी हमारी चेस्ट रहेगी उसका हम डायरेक्ट डिवाइड 4 कर देंगे। तो हमारी चेस्ट कितने इंच की है? 36, उसका मैं डिवाइड 4 करूँगी तो कितना आएगा? 9 इंच आएगा। तो यहाँ पे हम 9 इंच पे एक मार्क कर देंगे और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। अब जितनी भी हमारी ब्लाउज की लेंथ है उसमें हमें +1 करना है। तो 15 हाफ की लेंथ है तो +1 करेंगे तो 16 हाफ आएगा। तो जो भी हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की वहाँ से हम इंची टेप को स्ट्रेट रख के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। फ्रंट में हमें सेंटर से लेंथ का मार्क करना है और बैक में हमें स्ट्रेट लाइन से। अब हमें वेस्ट देखनी है। वेस्ट हमारी कितने इंच की है? तो 27 की वेस्ट है, उसको मैं डिवाइड 4 कर दूंगी तो 6.75 इंच आएगा ना। तो 6.75 इंच जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ से इसको कुछ कम करना पड़ता है, तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें चार्ट देखना है कि हमारा रेडी शोल्डर कितना है, नेक का शेप कौन सा है और नेक का डीप कितना है। तो हमारा जो रेडी शोल्डर है ना, वो हमने 2.75 इंच का रखा है। फिर बैक साइड का नेक कौन सा है? तो राउंड नेक है। और बैक साइड का नेक का डीप कितना है? तो हमें ये देखना है कि हमें बैक साइड की जो ब्लाउज़ की लेंथ है ना वो कितने तक रहेगी तो चलेगा, वो हम देखेंगे। तो बैक साइड की जो लेंथ है ना वो हमारी 14 इंच की है, तो उसमें हम 3.5 इंच या 3 इंच का हम बेल्ट रख लेते। तो 14 इंच की हमारी बैक साइड की लेंथ है ना, तो हम ना 3.5 इंच की जगह 3 इंच का बेल्ट रख देते हैं। तो कितना आएगा?
तो 11 इंच आएगा तो नेक का डीप हो जाएगा हमारा 11 इंच। अब हम चार्ट देखेंगे तो देखो ये वाला चार्ट हमें देख लेना है। जैसे रेडी शोल्डर 2.75 इंच का है, नेक का शेप राउंड है, नेक डीप हमारा कितना आया 11 इंच आया ना, तो ये लास्ट रो में आएगा तो 1.75 इंच हमें इसको माइनस करना पड़ेगा ना, तो यहाँ से हम 1.75 इंच माइनस कर देंगे। उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हम इसका सेंटर लेंगे, सेंटर पे हम एक मार्क कर देंगे। अब हम यहाँ से क्रॉस मार्क करना है, तो क्रॉस मार्क कितना करेंगे, तो हमने कल की क्लास में फ्रंट का पार्ट जो ड्रॉ किया था वहाँ पे हमने कितना मार्क किया था 0.75 इंच, तो इसमें हम 0.25 इंच प्लस करेंगे तो कितना आएगा 1 इंच आएगा, तो 1 इंच हम क्रॉस मार्क करेंगे। अब हम यहाँ पे शेप ड्रॉ कर देंगे, तो ये पॉइंट को, ये वाले पॉइंट को और ये पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम शेप ड्रॉ कर देंगे। आपको फ्रेंच कर्व की हेल्प से ये शेप ड्रॉ कर देना है। अब हम ये वाले पॉइंट से यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और हाफ इंच हम यहाँ से भी कट कर देंगे ऊपर से, और ये ऊपर से हाफ इंच कट करना सब साइज़ के लिए फिक्स रहेगा। अब हम इसको भी कट कर देंगे, तो ये हमारा पूरा कटिंग में निकल जाएगा। अब हम रेडी शोल्डर का मार्क करेंगे, तो रेडी शोल्डर 2.75 इंच का है, +1 करेंगे तो 3.75 इंच आएगा, तो यहाँ पे हमने मार्क कर दिया। तो बैक साइड का पार्ट हमारा कंप्लीट है। अब जो भी हमने कल की क्लास में फ्रंट का पार्ट ड्रॉ किया था उसको हम पहले कट कर देते हैं, उसके बाद हम बैक साइड के पार्ट के साथ इसको मैच करेंगे। तो यहाँ से हम ये वाली लाइन को कट करेंगे। जो भी हमने नेक का शेप ड्रॉ किया था उसको भी हम यहाँ से कट कर देंगे। जो भी हम हाफ इंच ऊपर गए हैं ये वाली लाइन को हम कट करेंगे, और जो हमने यहाँ पे टक्स लगाए हैं ना उसको भी हम कट कर देंगे। तो देखो इतना हमने कट करके हो गया। अब जो भी हमारा बैक साइड का पार्ट है उसको हम ले लेंगे, और ये वाला पार्ट हम यहाँ पे इसको मैच कर देंगे। यहाँ से हम एक लाइन जितना नीचे की साइड जा सकते हैं। अब हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे मैं एक मार्क कर देती हूँ, और हाफ इंच तो हमारा स्टिच में चला जाएगा ना, तो हाफ इंच हम ऊपर मार्क कर देंगे, यहाँ से हाफ इंच ऊपर। अब इसी पॉइंट से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो नीचे वाला जो पार्ट रहेगा ये हमारा कटिंग में निकल जाएगा। और ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है ना वहाँ से हम इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो इतना पार्ट भी हमारा कटिंग में निकल जाएगा। अब बेल्ट हमने रखा था 3 इंच का, +1 करेंगे तो 4 इंच आएगा, तो 4 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, और ये वाली लाइन को हम यहाँ से क्रॉस ड्रॉ करेंगे। जितना आपको राउंड का शेप बड़ा चाहिए, ब्रॉड चाहिए, उतना आप रख सकते हो। अब हम यहाँ से शेप ड्रॉ कर देंगे राउंड नेक। तो ये हमने बैक साइड का पार्ट भी कंप्लीट कर दिया, तो साइड पार्ट हमारा परफेक्ट मैच हो जाएगा, तो इसको हमें फोल्ड रखना रहेगा। अब ये लाइन को हम यहाँ से कट कर देंगे। तो देखो ऐसे हमने बैक साइड का पार्ट भी कंप्लीट कर दिया, और ये हमने फ्रंट का पार्ट भी कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ पे हमने 4 टक्स ब्लाउज की पूरी ड्राफ्टिंग कटिंग कंप्लीट कर दी। इसी को रख के आपको मेन फैब्रिक कट करना रहेगा। सिर्फ आपको ये वाला पार्ट फोल्ड साइड पे रखना रहेगा, और यहाँ पे टक्स पे आपको स्टिच का ऐड करना रहेगा, और यहाँ पे क्लिप आई के लिए आपको स्टिच का ऐड कर देना है। ओके, तो आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। और अगर आपको इसको पूरा डिटेल में सीखना रहेगा तो आप हमारी मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो। मेंबरशिप आपको, जैसे आप हमारा यूट्यूब चैनल ओपन करोगे तो सब्सक्राइब का बटन रहेगा, उसके बाजू में ज्वाइन का ऑप्शन रहेगा,
वो जॉइंट पे आप क्लिक करोगे तो आपको सारी ब्लाउज़ की क्लास डिटेल में मिल जाएगी। वहाँ पे आपको सब कुछ बहुत डिटेल में मतलब एक-एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर किया गया है, वैसे आपको समझाया गया है।